हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट को बताने से पहले सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें स्ट्रेस होता क्यों है और वो कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने कुरान में स्ट्रेस से रिलेटेड क्या कहा है और किस तरह से हमें हिदायत मिलती है कुरान से कि हमें स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है। तो इसको जानने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं उस दुल्हन का जो फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में जाती है। पहली रात जब शादी होती है, जब वो अपने ससुराल जाती है, उस वक़्त उससे ज़्यादा स्ट्रेस शायद ही किसी को होता हो, क्योंकि उसको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं रहता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे साथ किस तरह के वहाँ पर हालात होंगे और किस तरह से हम उन चीज़ों को फेस करेंगे। तो स्ट्रेस यहाँ पर इस तरह का होता है। तो ये कहा जा सकता है कि हर इंसान जब किसी नई चीज़ को करने के लिए जाता है तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस का होना एक आम सी बात है और उस इंसान को स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है तो उसका स्ट्रेस क्या होता है, कम हो जाता है। अब हमने एक बहू का एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से अगर आप एक कैदी का एग्जाम्पल ले लें। कैदी का एग्जाम्पल इस तरह से होता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई कैदी जाता है जेल में तो भले ही वो कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है तो उसको स्ट्रेस होती है इस चीज़ की कि वहाँ पर जाएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, पुलिस वाले हमें कैसे रखेंगे, खाना हमें क्या मिलेगा और किस तरह से हम बाकी चीज़ों को मैनेज करेंगे। लेकिन वही कैदी अब रोज़ उसका वही आदत बन गया, उसका रूटीन बन गया है, तो उसके लिए एक आम बात हो जाती है, कहाँ जा रहा है भाई, ससुराल जा रहे हैं भाई, उसके लिए तो वो ससुराल हो जाती है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और घटता है। तो स्ट्रेस का होना ये बताता है कि हम किसी नई चीज़ को करने की तरफ जा रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी होती है कि जो स्ट्रेस होता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या बच्चों को स्ट्रेस होता है। हाँ, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। आप एक एग्जांपल देकर देख सकते हैं कि छोटा बच्चा जिसको खिलौने की ज़रूरत है, अगर उसको खिलौना नहीं मिला तो उसके लिए वो स्ट्रेस की बात हो जाती है। वो फर्स्ट टाइम अगर स्कूल जा रहा होता है तो स्कूल जाने के टाइम पर उसको काफ़ी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, क्योंकि वो नए चेहरों को देख रहा होता है, नए लोगों से मिल रहा होता है, तो उसको भी स्ट्रेस होता है। लेकिन उसका स्ट्रेस इतना बड़ा नहीं होता है कि वो किसी बीमारी की शक्ल ले ले। लेकिन जो बड़ों का स्ट्रेस होता है वो एंग्जाइटी में बदल जाता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचना और समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो यही होता है कि हम फ्यूचर में इतने गोल बना लेते हैं अपने दिमाग में अननेसेसरी के, जिसको रीच कर पाना बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे गोल जो होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, जिससे कि हमारे इस तरह के स्ट्रेस से बचा जा सके। लेकिन नॉर्मली इंसान ऐसे ही गोल बनाता है और जब अचीव नहीं करता है तो उसको स्ट्रेस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं जो आपको फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है। एक चैलेंज ये भी हो गया कि हमने बहुत सारी कोशिश की, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की और उस कोशिश का नतीजा क्या हुआ कि हम फेल हो गए और हमें नहीं मिली वो सारी चीज़ें। और हम उस वक़्त क्या महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करते हैं, स्ट्रेस हमें हो जाता है। हालांकि कुछ तरह के स्ट्रेस हमारी लाइफ में जो आते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे भी होते हैं और उन स्ट्रेस से हमें सीखना भी चाहिए। अगर वो स्ट्रेस ना हो तो शायद हम लाइफ को सीख भी ना सकें और लाइफ को मैनेज कैसे किया जाता है उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड छूट गई। आपको इस वक्त तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते हैं और हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है और हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आगे कुछ सालों के बाद अगर आप पलट कर देखेंगे तो लगेगा कि वो जो उस टाइम का स्ट्रेस था हमारा, वो आज हमारे लिए कितना बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर वो स्ट्रेस ना होता और वो इंसान हमारे साथ आज भी होता तो शायद हमारी लाइफ चौपट होती, बर्बाद होती और हम कहीं के ना होते। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती
होती हैं जिससे हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से सीखा भी जा सकता है, स्ट्रेस को कम भी किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल लिया जा सकता है कि स्ट्रेस को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले दुल्हन का लिया है कि मान लीजिए दुल्हन किसी के घर में फ़र्स्ट टाइम जाती है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि वहाँ पर जाकर हमें कैसे मैनेज करना है, सास को कैसे देखना है, ससुर को कैसे देखना है, देवर को कैसे देखना है, ननद को कैसे देखना है, जेठानी को कैसे मैनेज करना है। तो इन सभी चीज़ों का वो स्ट्रेस निकल जाती है। लेकिन उस स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है? सीख कर। अगर उन्हीं सारी चीज़ों को हम पहले से सीख लें जो हमें लगता है कि हमारे लिए स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न बन सकती हैं, तो हम उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे एक दुल्हन के माँ बाप अगर उसको विदा करने से पहले उसको सिखा दें कि जब हम फर्स्ट टाइम अपने घर पर गए थे तो हमें किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया था, कौन किस तरह के मूड का होता है, किसका क्या रवैया होता है और उसको कैसे डील करना है। अगर इन सारी चीज़ों को हमें पहले से ही सिखा दिया जाए तो वो उस दुल्हन के लिए स्ट्रेस कम हो जाएगा और वो पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेगी। तो स्ट्रेस को यहाँ पर मैनेज भी किया जा सकता है और स्ट्रेस के रीज़न भी कुछ इसी तरह के होते हैं जो हमने आपके सामने रखे। अब यहाँ पर सवाल जो आता है सबसे बड़ा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सके या स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सके। देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने और कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि स्ट्रेस कम करने के लिए आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फ़िज़िकल एक्सरसाइज का मतलब है कि कम से कम आपको वॉकिंग तो करनी ही पड़ेगी डेली 2 से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप अगर वॉक करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या होता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन वॉकिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका बॉडी से पसीना आए। पसीना आ रहा है तो आराम से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रेस लेवल का कम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हमें हर चीज़ को अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बहुत से ऐसे मसले हैं जो हमसे हल नहीं होने वाले हैं और हमें वक्त और हालात पर छोड़कर खामोशी से बैठ जाना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और अल्लाह ने भी कुरान में बहुत सी जगह पर यह हिदायत दी है जिससे ये कहा गया है कि आप स्ट्रेस ना लीजिए। जैसे अल्लाह ने सूरह बकरा में आयत नंबर 2 में और वर्सेस 286 में ये बताया है कि अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता या उसके ऊपर बोझ नहीं लाता है। तो अल्लाह यहाँ पर बहुत क्लियरली ये कह रहा है कि हम तुम्हारी लिमिटेशंस को देखते हैं, तुम्हारे अंदर जिस चीज़ को जितनी सहने की क्षमता होती है, जितनी ताकत होती है, उससे ज़्यादा अल्लाह उसके ऊपर बोझ नहीं डालता है। तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि जब हमारे ऊपर कोई इस तरह का स्ट्रेस आता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने इस चीज़ के लिए हमें चुना हुआ है और हमें इस चीज़ की ताकत या हिम्मत अल्लाह ने दे रखी है जिससे कि हम इस स्ट्रेस को सहन कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। तो हमें इस चीज़ को समझ के सब्र और शुक्र करके बैठ जाना चाहिए, ये नहीं कि उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस लेना है। तो पहली चीज़ तो हो गई सूरह अल बकरा की पहली आयत। दूसरी एक और आयत हमारे सामने नज़र आती है, उसके ऊपर नज़र डालते हैं कि वो क्या कहती है। इसी तरह से एक सूरह और है सूरह अश-शहर, जिसमें 5-6 वर्सेस में अल्लाह ने बताया फ़इन्नमाल उसरी युसरा इन्नमाल उसरी युसरा। अल्लाह ने बताया है कि बेशक परेशानी और मुश्किल के बाद आसानी। इसके अलावा अल्लाह ने बताया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हम जिस चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी चीज़ ये छूट गई, तो शायद उस छूटने में आपकी भलाई हो और उसके साथ आपको कोई दूसरी आसानी आपको मिल रही हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें अल्लाह हमें बताता है और हमारा बिलीव अल्लाह के ऊपर होता है तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस बेवजह की है। हो सकता है जो चीज़ हमारे साथ छूट रही है, हमसे छूट रही है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हो सकता है उससे बेहतर अल्लाह हमें दे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी जो सोशल गैदरिंग है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लोगों के पास पहुँचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो उनका स्ट्रेस बहुत कम रहता है। तो हमें भी सोशल गैदरिंग अपनी बढ़ानी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। लोगों से बातचीत करेंगे तो हमारी स्ट्रेस हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाता है और दूर भी हो जाएगा और हम स्ट्रेस के करीब भी बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। स्ट्रेस में लोग उस वक्त सुसाइड कर लेते हैं जब उनके रिलेटिव्स, उनके भाई बहन, उनके माँ बाप उनका साथ नहीं देते या समझ नहीं पाते हैं।
तो जब भी किसी इंसान को लगे कि वो स्ट्रेस में है तो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत जो होती है वो अपने रिलेटिव से होती है, अपनी फैमिली वालों से होती है। और जिसको स्ट्रेस है उसको भी ये जाके अपने बातें शेयर करनी चाहिए, अपने माँ बाप से शेयर करें, भाई बहन से शेयर करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और यहाँ पर हम माँ बाप को, भाई बहन को और बाकी सभी रिश्तेदारों को भी ये कहेंगे कि जिस वक्त कोई बंदा स्ट्रेस में है तो उसके लिए आप एक रास्ता बनिए उसके स्ट्रेस को कम करने का, ना कि उसके स्ट्रेस को बढ़ाने का। तो इन सारी चीज़ों से भी स्ट्रेस कम होता है। जब आप स्ट्रेस में हो तो अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि उस इंसान का स्ट्रेस भी कम होता है जो रोज़ कुछ नया सीखता है। आप कुछ किताबें हमेशा पढ़ने की कोशिश करिए, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। जब नई चीज़ें आप सीखते हैं तो आपका माइंड भी ब्रॉड होता है और आपका माइंड थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। जिस चीज़ से आप स्ट्रेस में होते हैं उस चीज़ से आपका स्ट्रेस दूसरी तरफ, आपका माइंड दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब आपका माइंड चेंज हो जाता है, चाहे आप कोई मूवी देखिए उससे कुछ नया सीखिए, कोई बुक पढ़िए उससे कुछ नया सीखिए, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी, जिससे स्ट्रेस आपका कम होता है। इसके अलावा आप रूटीन अपना चेंज कर सकते हैं। रूटीन कैसे चेंज कर सकते हैं? आप देखते हैं कि आप सुबह उठे, एक्सरसाइज करने गए, आपने ऑफिस गए, वापस आए, खाया, फिर सो गए, उसके बाद फिर मतलब इस रूटीन को भी बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी कभी वॉक पे निकल जाएं, ये डेली वाली वॉक पे नहीं, आप चले जाएं कुछ चीज़ें देखने के लिए, कहीं पर सैर करने के लिए, कोई बिल्डिंग देखने के लिए, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा जंगल है, जहाँ पर आपका माइंड रिलैक्स करे। तो ऐसी जगह पर जब आप जाएंगे, कुछ नेचर के साथ जुड़ेंगे, कुछ आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे से चिड़ियों को पाल लीजिए, उनको दाना दीजिए, तो इन सारी चीज़ों से भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होगा। इसके अलावा आप वज़ू में रहा करिए। जब भी आप वज़ू करेंगे, ठीक है, आप ये देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है और इसका बहुत फ़ायदा भी होता है। आप हमेशा अगर वज़ू में रहेंगे तो आप गंदगी से दूर रहेंगे, आप साफ़ सुथरे भी रहेंगे और इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर की जो पाकी है वो बची रहने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी हमेशा कम रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती। इसके अलावा आप कुछ लोगों को हमेशा अपने साथ रखिए, ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए जो कि कम से कम आपकी बातों को सुनने वाले हों और आपको किसी तरह से जज ना करें। जो आप कह रहे हैं उसको वो उसी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप अंदर से कितना भी टूटे हुए हैं, आप जितना टूटे हुए हैं उसको उतनी अच्छी तरह से उसी लेवल के आप किसी को शेयर कर रहे हैं। आप ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे रिश्तेदार रखिए, ऐसे लोगों को अपने करीब रखिए, जिससे कि आप जब किसी से इस तरह से खुल के बात करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल वहाँ पर भी डाउन होगा और बहुत कम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे करीब कोई बताने वाला नहीं, हमें ये लगता है कि हमारे कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं हैं जिनको हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप लिख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको परेशानी, जो प्रॉब्लम है, आप पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। आप उसके कुछ दिनों के बाद उन्हीं चीज़ों को पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि आप जिन चीज़ों को बैठे लिख रहे थे, जो कारण थे आपके स्ट्रेस के, तो आपको लगेगा कि ये मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, इनका तो होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होगा। और होता भी है जब आप इस तरह से चीज़ों को लिखते हैं। तो आप लिखना भी अपने स्ट्रेस को लिखें भी, अपने अंदर जो बातें चल रही हैं उनको लिखें और अच्छी तरह से समझें और लिखें, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे कि स्ट्रेस लेवल के बारे में आपको कुछ सिखाया जा सके, बताया जा सके, जिससे कि आपकी लाइफ में भी थोड़ी सी खुशियाँ आएँ। और अगर थोड़ी बहुत खुशियाँ हमारी वजह से आ जाएँ तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इससे आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।